everybody, myself Ojashwini and welcome back to Physical Education School. तो जैसा आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में KVS NVS TGT के लिए हमने इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन ह्यूमन बॉडी हमने उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट करने की कोशिश की थी. ठीक है, अब हम इसमें साइकोलॉजी कवर करेंगे. जैसा कि आपके सिलेबस में सिर्फ बहुत ही छोटा सा सिलेबस है साइकोलॉजी का, जिसमें यह है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड मोटिवेशन. तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन के साथ साथ साइकोलॉजी में कुछ इमोशंस भी हैं जो कंपलसरी हो जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. सो हम इस क्लास में साइकोलॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे TGT PGT लेवल के लिए, KVS और NVS दोनों के लिए, कि इसमें सब्जेक्टिव होंगे पहले, उसके बाद हम इससे ही रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डीप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए. उसके साथ साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ना, इसमें जो नोट्स हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक बनाए गए हैं. स्पेसिफिक इन द सेंस कि इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन किए गए हैं. अब कीवर्ड्स मेंशन करने से क्या होता है ना कि वो वर्ड्स आपको जब आप आंसर लिखोगे ना तो वो वर्ड्स आपको याद रहेंगे. अगर वो वर्ड्स आपको याद रहेंगे तो आप उसको मेंशन कर पाओगे. तो इसीलिए ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और टू द पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर हम लोग साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक बिहेवियर है. साइकोलॉजी क्या है? एक स्टडी ऑफ बिहेवियर है, एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है. अब हम लोग इसको वर्ड साइंटिफिक क्यों बोल रहे हैं? साइंटिफिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो बिहेवियर है ना, ये आपके लॉज प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इसीलिए हम लोग इसको साइंटिफिक बोल रहे हैं. और हम लोग जब इस बिहेवियर की स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, या मेंटल प्रोसेस का जब हम स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, तो हम लोग उसको साइकोलॉजी बोल देते हैं. किसके किसके बारे में, मतलब किसका बिहेवियर है, किसका मेंटल प्रोसेस? किसी भी ह्यूमन बीइंग का. ठीक है, एक मिनट, आई डोंट नो वेयर इज माय कर्सर. हाँ, किसी भी ह्यूमन बीइंग का या एनिमल के बारे में हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको साइकोलॉजी बोल दे रहे होते हैं. ठीक है, अगर हम लोग विलियम वुंड की बात करें तो इन्होंने क्या बोला था कि साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. और वहीं पे BF स्किनर ने क्या बोला? इट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो साइकोलॉजी है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, मतलब पहले किस चीज़ की स्टडी थी और अभी किस चीज़ की स्टडी है. तो साइकोलॉजी क्या थी? इट इज़ द साइंस ऑफ सोल. पहले ये बोलते थे कि हम जब आत्मा के बारे में पढ़ते हैं ना तो उसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं. फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम जब दिमाग के बारे में पढ़ते हैं उसको साइकोलॉजी बोलते हैं. फिर इन्होंने बोला नहीं, जो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी. फिर ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया. फिर लास्ट में ये कंक्लूजन निकला कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर. बिहेवियर में सब कुछ इंक्लूड आ जाता है कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है, वो एंजाइटी है, उसका कौन से इमोशंस हाई स्केल पे हैं. ठीक है, जब हम ये सारी चीज़ें मतलब उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके पर्सनालिटी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी का नाम हमने उसको दे दिया. अब वहीं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है किसकी? साइकोलॉजी की. जो क्या करती है? जो स्टडी करती है किसका? बिहेवियर का, मेंटल प्रोसेस का, इमोशंस का एंड पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल जो किस में इन्वॉल्व है? स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोल देते हैं. अब अकॉर्डिंग टू रेनर मार्टिन्स, इन्होंने क्या बोला कि जो साइकोलॉजी है ये क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है किसका? उन लोगों का और उनके बिहेवियर का जो कि स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और वो उसी जो उनको नॉलेज मिल रही है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से, जब वो अपना नॉलेज उस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो इसको क्या बोलता है? तो रेनर मार्टिन ने इसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोल दी. अब ना मैंने कुछ डेफिनेशंस डाल रखी. ठीक है, एज इट इज़ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वो फेमस स्कॉलर्स हैं या फेमस फिलोसफर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें दी रखी हैं. अब हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहले तो ठीक है, चलो ये हमारे परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में हेल्प करता है. दूसरा क्या होता है? जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे हमारा कंसंट्रेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं. अब आता है हमारा टीम कोहिजन. टीम कोहिजन वर्ड मतलब कहता है, कोहिजन मतलब वर्ड है यूनिटी. जब आप ग्रुप की बात करते हो ना तो ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं. ठीक है, तो सबके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, सब
कोई एक दूसरे से मिलजुल के काम करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन। तो जब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा कोहेसिवनेस है वो भी बढ़ता है। फिर क्या होता है हमारा, जब हम हमारी इंजरी का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चल रहा है तो उसमें भी असिस्ट करता है, उसमें भी हेल्प करती है हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन। मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में मोटिवेशन दिया हुआ है, आपके सिलेबस में मोटिवेशन दिया हुआ है। तो मोटिवेशन क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपको अराउज करता है, जो आपके अंदर अराउजल पैदा करता है, जो आपको आपके एम तक पहुंचाने का काम करता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको बताता है कि कौन सा काम आपने अब करना है, इसके बाद कौन सा काम करना है, ठीक है, और आप अपने उस बिहेवियर को मेंटेन रखो, कंटिन्यूअस रहो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज दी साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट अराउजेस, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन्स द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। अब वहीं रॉबर्ट ए बेरॉन ने क्या बोला कि एक इंटरनल प्रोसेस है, मतलब ये एक अंदर का प्रोसेस है जो आपको एक्टिवेट करता है, ठीक है, जो आपको गाइड करता है और जो आपको ये बोलता है कि ठीक है, तुम जो बिहेवियर अपना शो कर रहे हो उस गोल को अचीव करने के लिए तुम उसको मेंटेन करके रखो। उसको रॉबर्ट ए बेरॉन ने क्या बोल दिया, उसको मोटिवेशन बोला है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, होते ही दो टाइप के हैं मेनली मोटिवेशन। कौन कौन से, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक नाम से समझ में आ रहा है, इन मतलब अंदर, तो अंदर से जो आपको कोई भी काम करने में आपको खुशी मिले, आप सेटिस्फाई हो, आपका खुद का इंटरेस्ट हो, आप किसी भी बाहर के रिवॉर्ड्स लेने के लिए, कोई आपका नेम फेम पोजीशन को पाने के लिए आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप बस अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट है आप इसलिए करो, आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहे हो, तो वो क्या है, हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिफर्स टू एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी फॉर इट्स इनहेरेंट सेटिस्फैक्शन, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, अंदर के सेटिस्फैक्शन के लिए, इंजॉयमेंट एंड इंटरेस्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल रिवॉर्ड। आपको किसी भी रिवॉर्ड के लिए आप नहीं काम कर रहे हो, आप किसी भी पैसे के लिए आप नहीं खेल रहे हो, या कोई पोजीशन आपको चाहिए आप इसलिए वो काम कर रहे हो, सॉरी, जब आप खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए काम करो, जब आप खुद के एंजॉयमेंट के लिए काम करो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। जैसे कि प्लेइंग हॉकी फॉर पैशन, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसको हॉकी इसलिए खेलना है क्योंकि इसका इंटरेस्ट है, इसको मन कर रहा है मुझे हॉकी खेलना है, क्योंकि मैं जब हॉकी खेलता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, ठीक है। ये एक दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है, लेकिन ये क्यों खेल रहा है हॉकी, बिकॉज नेक्स्ट टूर्नामेंट में उसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये उस 5 लाख रुपए के लिए हॉकी खेल रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक में नहीं आएगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, हमारा लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग क्यों है, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होगा ना। आप ऐसा ऐसा है क्या कि आप खुश होना छोड़ दोगे या आप सेटिस्फाई होना छोड़ दोगे जिस काम से आपको खुशी मिलती है, नहीं ना। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग इसलिए, ये वाला लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि एक बार टूर्नामेंट खेलेगा उसको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, फिर उसका जो मोटिवेशन है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको नहीं खेलना है वो चीज, क्योंकि उसका मेन एम ही था 5 लाख रुपए। लेकिन इंट्रिंसिक में क्या होता है कि हमारा जो मेन एम ही होता है क्या, खुद की खुशी के लिए काम करना, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोल देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन बोल देते हैं। और क्या होता है, ये बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल मोटिवेशन अगर नाम आ गया ना तो वो क्या होता है, वो क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। अगर हम लोग अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी टू अर्न रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। मतलब मुझे कोई एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म करनी है ताकि मुझे पैसे मिले, मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे मेडल मिले, मेरा प्रमोशन हो, या किसी भी पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए कि मैं आज होमवर्क सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल मैम मुझे मारे ना, मेरी खुद की खुशी नहीं है वो होमवर्क करने में, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, जैसे कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किस लिए खेल रहा था कि उसको गोल्ड मेडल मिले, सिल्वर मेडल मिले, ब्रॉन्ज मिले, उसको कोई मनी प्राइज मनी मिले, ठीक है, या उसको रिकॉग्निशन, उसका कोई पोजीशन मिले उसे, ठीक है, वो इसलिए खेल रहा है। तो वो ये सब क्या हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये देख लो, ये डिफरेंस है, ये हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये था, अब हम इमोशंस को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। ये आ भी सकता है, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट
साइकोलॉजी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दिस। तो आपको मैं कुछ कुछ बेसिक बहुत ही कम इमोशंस कवर करेंगे, जो मेन इमोशंस है वही कवर करेंगे, लेकिन उनके कीवर्ड्स के साथ। तो सबसे पहले इमोशंस क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है। अब हम इसे कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं ना, देखो आपके मन में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन आपको चेहरे पे कुछ और दिखाना होता है। जैसे मान लो आप अंदर से बहुत ज़्यादा थके हुए हो, ठीक है, थके, चलो ठीक है, आप मान लो आप अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या यू वॉन्ट टू क्राई, आप बहुत ज़्यादा रोना चाहते हो, दहाड़ दहाड़ के रोना चाहते हो, लेकिन यू हैव टू कीप स्माइल ऑन योर फेस। तो आपके इमोशंस को समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ने इसको कॉम्प्लेक्स बोला है। कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है, ठीक। तो जो हमारे विलियम मैकडगल थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि इमोशन क्या है, आपका इफेक्टिव एक्सपीरियंस है, इफेक्टिव एक्सपीरियंस अकम्पनीड बाय इनर एडजस्टमेंट एंड आउटवर्ड एक्सप्रेशन। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो हम अपने बॉडी के साथ एडजस्टमेंट्स कर रहे थे ना, इनर एडजस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया कि हमें बाहर कुछ और शो करना पड़ता है और अंदर कुछ और चल रहा था, जब इन दोनों के बीच हम जब बैलेंस प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और हम जब उसे रिफ्लेक्ट करते हैं उस फीलिंग को, उसको हम लोग, उसको किसका नाम दिया इन्होंने, इमोशंस का नाम दिया, ठीक। तो सबसे पहले इमोशन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है, ये एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट है, ठीक है। ये क्या होता है इसमें, इट इज़ करेक्टराइज बाय द फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन, वरी, नर्वसनेस एंड इंक्रीज फिजियोलॉजिकल अराउजल। इसमें मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन एनजाइटिक फील कर रहा होता है, या जब एनजाइटी हो रही होती है उसे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, उसे स्वेटिंग हो रही है, वो मर कर रहा है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, उसके हाथ पैर काँप रहे होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल उसे, उसके जो मसल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा तुम क्या बोल रहे हो, आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एनजाइटी बोलते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, नर्वसनेस की कंडीशन होती है। अब कितने टाइप्स की एनजाइटी होती है, सबसे पहले होती है ट्रेट एनजाइटी। ट्रेट एनजाइटी क्या होती है, ये एक स्टेबल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब पर्सनालिटी का ही एक हिस्सा है ये आपके पर्सनालिटी कोर का ही पार्ट है, ठीक है। वेयर एन इंडिविजुअल टेंस टू परसीव सिचुएशंस आर थ्रेटनिंग, मतलब उसको ऐसा लगता है कि हर एक सिचुएशन से उसको डर लगने लग जाता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, उसको माइक पे बोलना है, ठीक है। तो माइक पे बोलने से पहले ऑब्वियसली सबको एंजाइटी फील होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, आपको भी मैच खेलने से पहले एंजाइटी फील होती है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेट एंजाइटी वाला बंदा होगा, वो जब बोल रहा होगा तब भी वो एंजाइटी में रहेगा। ऐसे नॉर्मल क्या होता है कि हमें जब माइक पे बोलना है तो हम 10-15 लाइन बोल देंगे, उसके बाद हमारी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो ट्रेड एंजाइटी वाला बंदा होगा, वो बोलने से पहले भी एंजाइटी में होगा, बोलते टाइम भी एंजाइटी में होगा, और बोलने के बाद भी एंजाइटी में होगा। बोलते टाइम वो ये सोच के एंजाइटी में होगा कि ये सारे मुझे ही देख रहे हैं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। बोलने के बाद क्या सोचेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने सही तो बोला, मैंने सही सीक्वेंस में तो बुलाया था सबको, ठीक है। जब उसको हर एक सिचुएशन क्या थ्रेटनिंग लगने लग जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट एंजाइटी बोलते हैं। ये एक पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। फिर आता है हमारा स्टेट एंजाइटी। व्हाट इज स्टेट एंजाइटी? स्टेट एंजाइटी होता है हमारा टेम्परेरी एंजाइटी या सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी, इसको बोलते हैं। इसको हम लोग सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है। और ये टेम्पररी होती है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हो रही है, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन खत्म होगी ना, वो आपका एंजाइटी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कंपटीशन के पहले आपको एंजाइटी हो रही होती है, मैच के पहले आपको एंजाइटी हो रही होती है, लेकिन जब आप वो मैच खेलने लग जाओ तो आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट एंजाइटी। फिर आता है हमारा कॉग्निटिव एंजाइटी। कॉग्निटिव एंजाइटी आपके मेंटल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट्स सच एज नेगेटिव थॉट्स, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब आपको कॉग्निटिव एंजाइटी होती है, जब आप ऐसा फील करते हो ना, मुझसे हो ही नहीं रहा है, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगी, या आप इतने ज़्यादा एंजाइटी में होते हो कि आपको मालूम है कि आपको पढ़ना है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कॉग्निटिव एंजाइटी होता है, जो आपके मेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड
रिलेटेड हो, जब आपको नेगेटिव थॉट्स आए, आपको बहुत डर लगे कि मैं हार जाऊंगा, आप बार बार यही सोचोगे कि सामने वाली टीम बहुत स्ट्रांग है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी या कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, जब आपके मेंटल एस्पेक्ट्स या आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव एंजाइटी। फिर आता है हमारा सोमेटिक एंजाइटी। सोमेटिक एंजाइटी मतलब क्या होता है, जब आपके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को लगते हैं, जैसे कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगे, आपके हाथ पैर कांपने लग जाए, आप बोल ना पाओ, आपका जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आपके जो मसल्स हैं स्टिफ हो जाए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सोमेटिक एंजाइटी बोलते हैं। तो ये 4 टाइप के एंजाइटी थे, सबसे पहले ट्रेट, फिर देन स्टेट, कॉग्निटिव एंड सोमेटिक, ठीक है, दैट्स इट। और इनके जो कीवर्ड्स हैं वो याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कुछ नहीं है, बस ये होता है कि हमारी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है, किसको, जो इन्वायरमेंटल डिमांड है, ठीक है। अगर मान लो स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड विच इज प्लेस्ड ऑन इट, वेदर इट इज फिजिकल और साइकोलॉजिकल। मतलब कि मान लो आपका एग्जाम है, तो एग्जाम क्या है, आपका इन्वायरमेंटल डिमांड हो गया, ठीक है, तो आपको एग्जाम की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस भी इसको बोलते हैं। अब हम लोग इसको पॉजिटिव स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से हमारा परफॉर्मेंस इन्हांस होता है और हम मोटिवेट होते हैं ताकि हम वो काम कर पाए। जैसे कि मान लो एग्जाम के पहले आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है, अगर वो स्ट्रेस हो ही ना, तो क्या आप मोटिवेट होगे कि आप एग्जाम के लिए पढ़ पाओ? नहीं ना। आप जब मोटिवेट होते हो कि आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ पाओ, उस स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो वो ये वाला जो स्ट्रेस है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है आपकी मेंटल प्रोसेस पे या आपको मोटिवेट करने में। अब वही क्या हुआ कि आपका कल एग्जाम है, लेकिन आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाओ कि आप पढ़ ही ना पाओ, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको एनजाइटी फील होए और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, उसको हम लोग डिस्ट्रेस बोलेंगे। और ये क्या होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है, अ हार्मफुल फॉर्म ऑफ स्ट्रेस दैट रिड्यूसेस परफॉर्मेंस एंड कॉजेज एनजाइटी, ठीक है, ये क्या होता है, डिस्ट्रेस होता है। अब ये देखो, ये है हमारा जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस जो हमारे बॉडी पे डाला जाता है ना, इन्वायरमेंटल डिमांड, ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। पहले तो हम अपने बैलेंस्ड कंडीशन में होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे ऊपर में स्ट्रेस आता है, मतलब डिमांड आती है, इन्वायरमेंटल डिमांड आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलार्मिंग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब फिर आता है रेजिस्टेंस स्टेज। इस स्टेज में क्या करते हैं कि जो हमारे ऊपर जो इन्वायरमेंटल डिमांड है ना, हम उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको बियर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको सहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसको सह नहीं पाएंगे, हमारा जो शरीर है वो जवाब दे देगा कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो बॉडी होगी वो एग्जॉशन स्टेज में चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो, फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लग जाएगी, ठीक है। ये था हमारे ग्राफ किसका, इन्वायरमेंटल डिमांड का, और हमारी बॉडी कैसे उसके साथ कोप अप करती है। जब जितना आप इस साइड हो, जितना आप इस साइड हो, ठीक है, जितना मैं एरो बना रही हूँ, ठीक है, तो ये गुड हेल्थ में आएगा। जितना आप इस साइड जा रहे हो, ये आपका बैड स्ट्रेस है। अब हम बात करते हैं एग्रेशन की। एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिहेवियर है, ठीक है, जिससे क्या होता है, दूसरों को हार्म होता है, फिजिकली या साइकोलॉजिकली हार्म होते हैं, ठीक है, अदर पर्सन। इसीलिए एग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एग्रेशन इज ऑल्सो गुड समटाइम्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है, तो दो टाइप के एग्रेशन है, वन इज हॉस्टाइल एंड अनदर इज इंस्ट्रूमेंटल। अब हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है? हॉस्टाइल एग्रेशन ये होता है जब आपका मेन इंटेंशन ही क्या है कि सामने वाले को तो कूटना है, सामने वाले को तो मारना है, ठीक है। मान लो ये एक इंडिविजुअल है जिसका नाम हम क्या रखें, जिसका नाम हम रख देते हैं शाम, रख देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। अब शाम फुटबॉलर है, ठीक है। अब शाम को क्या करना है कि उसको गोल करना है, हम्म, लेकिन उसका मेन एम गोल करना नहीं है, उसका मेन एम ये है कि जो गोलकीपर है ना उसकी तो मुंडी फोड़नी है, जो गोलकीपर खड़ा है वो मेरा दुश्मन है और मैं उसको मार के ही रहूँगा, उसको गोल करने का कोई
वो नहीं है, फितूर नहीं है। उसका मेन एम गोल करना नहीं है, उसका मेन एम ये है कि मेरे को गोल कीपर को मारना है, उसकी मुंडी फोड़नी है। ठीक है। तो जब आपका जो बिहेवियर है विच इज ड्रिवन बाय एंगर विद द प्राइमरी एम टू कॉजिंग हार्म, जब आपका प्राइमरी मकसद ही क्या है, दूसरे को हार्म पहुंचाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल एग्रेशन। ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में मान लो ये एक दूसरा लड़का है, देखो मैं लड़के ऐसे बनाती हूँ। ठीक है। अब इसका नाम है राम, रख देते हैं। ठीक है, राम श्याम भाई बहन थे ना, भाई भाई थे, सॉरी बहन कहाँ से आ गया। ऐसे तो राम और लक्ष्मण थे, है ना। लेकिन अगर हम लोग राम की बात करें तो राम भी फुटबॉलर है, लेकिन इसका मेन एम क्या है, गोल करना है। अब गोल करते टाइम क्या हुआ कि गोलकीपर को गलती से चोट लग गई। इसका मेन एम गोलकीपर को हार्म पहुंचाना नहीं था, लेकिन गोल करते टाइम क्या हुआ, उसको गलती से चोट लगी गोलकीपर को। तो इस टाइप के एग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बोलेंगे। जब बिहेवियर वेयर द हार्म इज नॉट द मेन गोल, किसी को हार्म करना मेन गोल नहीं है, बट हमें सक्सेस अचीव करनी है, ये हमारा मेन गोल है। तो उस सक्सेस अचीव करने के रास्ते में कोई हमसे हार्म हो जाए तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। लेकिन हमारा मेन इंटेंशन ही है सामने वाले को हार्म करना, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉस्टाइल एग्रेशन। दैट्स इट, ये इतना ही था, मतलब सब्जेक्टिव में बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। जब मैं ये नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाओ। मैं आज वीडियो के नीचे फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, उस लिंक पे क्लिक करो और ऐड हो जाओ। जब मैं एज इट इज़ ये नोट्स वाले ग्रुप में डाल देती हूँ, जब मैं ग्रुप में डाल देती हूँ या तो वीडियो देख लो, अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो बस 5 मिनट में ये नोट्स जो है ये इसको रिवाइज कर लोगे। एक बार तुम इसको रिवाइज कर लोगे तो जो भी की वर्ड्स हैं, जो भी की पॉइंट्स हैं, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, ताकि जब तुम आंसर लिखो ना तो वो की वर्ड्स तुम मेंशन कर सको। मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, की वर्ड्स पे ध्यान दो, की वर्ड्स पे ध्यान दो, क्योंकि जब कॉपियाँ चेक होंगी ना तो एग्जामिनर भी तुम्हारा की वर्ड ही ढूंढेगा। ठीक है। अब चलो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मेन काम क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अब क्या है, हमारा बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स है। ठीक है, बिहेवियर इन स्पोर्ट्स है कि मतलब हम जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, उसको हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज, जो हमें डायरेक्शन देने का काम करती है कि हमें अपना जो बिहेवियर है वो किस डायरेक्शन में, एक मिनट, आई एम सॉरी, पेन गिर गई थी। ओके। तो जो हमारा जो बिहेवियर है वो हमें किस डायरेक्शन में रखना है। नाउ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हम अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, तो वो किससे ड्रिवन है, तो वो अपने इंजॉयमेंट के लिए, मतलब हम अपनी खुद की खुशी के लिए वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन होता है जो हम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, हमें बाहर का कोई नेम, फेम, पोजीशन चाहिए होता है, हम इसलिए वो काम कर रहे थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेट एंजाइटी। मैंने आपको बताया ट्रेट मतलब क्या होता है, इनेट मतलब जो अंदर है, मतलब जो बाय बर्थ है, जो आपके पर्सनालिटी कोर का हिस्सा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट एंजाइटी बोलते हैं। ठीक है, और हम इसको किसको बोल सकते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी बेस्ड एंजाइटी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट एंजाइटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंजाइटी क्या होती है, मैंने आपको बताया स्टेट एंजाइटी को और हम लोग क्या बोलते हैं, सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी बोलते हैं। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड होती है, ये क्या होती है, ये टेम्पररी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ सिचुएशनल होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कॉग्निटिव एंजाइटी है, ऑब्वियसली आपके मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, तो ये आपके थॉट्स इज रिलेटेड टू थॉट्स। सोमेटिक एंजाइटी, जब आपको आपकी बॉडी शिवर करने लगती है, जब आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऐसे देखने को लग जाए, जब फिजियोलॉजिकल अराउजल होने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक एंजाइटी। मतलब आपकी बॉडी, सोमा मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड है, तो आपको जब फिजिकल सिम्टम्स देखने को लग जाए, जैसे आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, आप बोल नहीं पाओगे, स्वेटिंग होगी आपको बहुत ज़्यादा,
यूस्ट्रेस क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से क्या होता है कि आप मोटिवेशन आपको मिलता है, ठीक है, आपको डायरेक्शन मिलता है और आपकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इन्हांस करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूस्ट्रेस क्या होता है आपका बेनिफिशियल स्ट्रेस है। वहीं अगर हम लोग डिस्ट्रेस की बात करें तो क्या होता है, इससे हमें क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। क्यों हो जाती है कि हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं कि हमें मालूम है कि हाँ हमें पढ़ना है लेकिन हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, ऐसा होता है ना। फिर एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन का मेन जब ऐसा कौन सा एग्रेशन है जब उसका मेन इंटेंशन ही क्या है, दूसरों को हार्म करना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल एग्रेशन। जब दूसरों को हार्म करना ही आपका मेन इंटेंशन हो तो उसको बोलते हैं हॉस्टाइल एग्रेशन। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन किसका होता है, जब आपका मेन इंटेंशन क्या है कि आपको गोल अचीव करना है और उस दौरान कोई आपसे हार्म हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है। नेक्स्ट अचीवमेंट मोटिवेशन, देखो अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है, ऐसा जब हमें कोई भी चीज़ हम पाने, मतलब मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे हर एक चीज़ में सबसे अच्छा करना है, ठीक है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू डिज़ायर टू एक्सेल, मतलब मुझे हर चीज़ में अच्छा करना है, ठीक है। अगर मैं ये स्किल कर रहा हूँ तो मुझे इस स्किल में भी सबसे अच्छा करना है, दूसरा कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे में भी सबसे अच्छा करना है। अब पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, देखो पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपकी मम्मा ने आपको ये बोला कि आज आपको 10 रोटियां बनानी है, आप खुश होके 10 रोटियों की जगह आपने 15 रोटियां बना ली, तो आपकी मम्मा ने आपको क्या दिया, एक रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड मतलब मान लो आपको 100 रुपीज़ दे दिया, नेक दे दिया आपको, ठीक है। तो आप मोटिवेटेड हो गए। तो कल जब आपकी मम्मा आपको कहेंगे कि आपको 10 रोटी बनानी है तो आप उसकी जगह फिर आप 20 बनाओगे क्योंकि आप मोटिवेटेड हो चुके हो। तो जब आपको रिवॉर्ड के थ्रू मोटिवेशन किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन। हम्म। वही नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है कि आपकी मम्मी ने आपको कहा था कि आपको 10 रोटी बनानी है लेकिन आप उस 10 रोटी की जगह आपने 8 रोटी बनाई है, ठीक है। आपने जब 8 रोटी बनाई तो आपकी मदर ने ये बोला कि ठीक है आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ 8 रोटी बनाई है। तो कल आप 10 की 10 रोटी बनाओगे क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले दिन मुझे खाना खाने को नहीं मिला था। तो नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन फियर। जब आप डर की वजह से कोई काम करने लग जाओ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है। समझ में आ गया। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से क्या होता है, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से आपकी क्या होती है, परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज होती है, आपको परफॉर्मेंस एनहांस करने में आपकी हेल्प करती है। एनजाइटी में क्या होता है, एनजाइटी में हैप्पीनेस नहीं होगा, प्राइड नहीं होगा, जॉय नहीं होगा। आप जब एनजाइटी फील करते हो तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, आपको आपको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। वरी। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज द रिस्पॉन्स टू कोई भी इन्वायरमेंटल डिमांड पड़ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। कोई भी बाहर का डिमांड जब आपकी बॉडी में पड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा रिस्पॉन्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। डिमांड का रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या करता है, आपको सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ मैंने ये काम खुद के लिए किया है, खुद के खुशी के लिए किया है, खुद का इंटरेस्ट है इसलिए किया है, ठीक। और हॉस्टाइल एग्रेशन इन्वॉल्व्स दूसरों को हार्म करना, ठीक है, इंटेंशनली दूसरों को हार्म करना। दैट्स इट। ये पीडीएफ एज इट इज़ आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। अब जब ये पीडीएफ एज इट इज़ ग्रुप में डाल दी जाएगी यू जस्ट हैव टू रीड इट आउट। फिर से मैं बोल रही हूँ, बस कीवर्ड्स मेंशन है इसमें, बहुत ही छोटू सा कंपाउंड कॉम्पैक्ट सा आपका वो है, मतलब नोट्स बनाए हैं मैंने। अब ये इतना कॉम्पैक्ट सा नोट्स क्यों है, क्योंकि आपको वो नहीं करना, कहीं और आप ढूंढने नहीं जाना है कि मैं अपने सब्जेक्टिव के लिए कहाँ से कवर करूँ। बस इसको पढ़ो, इन्हीं नोट्स को पढ़ो, इसमें से जो कीवर्ड्स हैं उनको मेंशन कर लो, कहीं लिख लो या अपने दिमाग में ही लिख लो, ठीक है। और फिर अपने आंसर राइटिंग में इनको इन कीवर्ड्स को यूज़ करो। आई अश्योर यू कि आपका पेपर अच्छा होगा, क्योंकि मैंने जब अपना असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जब सब्जेक्टिव पेपर दिया था तो मैंने यही ट्रिक फॉलो किए थे और मेरा जो मेंस था वो क्लियर हो गया था, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि अपने कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दो। दैट्स इट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।